HTML के पार्ट 4 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम सीखने वाले कि भाई इंडेंटेशन क्या होता है और कमेंट कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नोटपैड चालू हो चुका है। सो नोटपैड में यहाँ पे कोड में लिखता हूँ, जो कि आपको पता है कि पहला टैग हम HTML का लिख रहे हैं, लेकिन दूसरा टैग मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, इंडेंटेशन कैसे देते हैं और क्यों देते हैं। ये फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो टैग है इसे पेरेंट टैग बोला जाएगा HTML, लेकिन इसके अंदर मैं कोई टैग लिख रहा हूँ तो मैं बेसिकली यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने हेड टैग लिखा है, ये भी चलेगा, लेकिन हम इसे इंडेंट करेंगे। यहाँ पे इंडेंट ऐड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी इसके आगे कर्सर रखेंगे। पहले कर्सर दिखाई दे रहा है और टैब बटन प्रेस करूंगा, या बेसिकली आप स्पेस भी दे सकते हैं। देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, स्पेस स्पेस, जितना भी 2 स्पेस देंगे, 2 स्पेस। तो ये जो टैग मैंने ऐड किया, ये थोड़ा सा आगे ऐड किया मैंने इस तरह से। तो ये आगे ऐड करने का मतलब होता है इंडेंटेशन करना या इंडेंट ऐड करना। सो मैंने इंडेंट ऐड क्यों की बेसिकली इसके लिए, क्योंकि हमें 2 चीज़ें होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख के भी रखा है कि इंडेंटेशन करते हैं। एक तो कोड का प्रोफेशनल लुक आने के लिए, पहला है कोड का प्रोफेशनल लुक आने के लिए, और दूसरा है कोड में ओपन टैग्स और क्लोज टैग्स जो होते हैं उसे देखने के लिए। तो जैसे कि ये कोड में आप देख लो, अभी मुझे हेड यहाँ पे मैंने ओपन किया और हेड यहाँ पे क्लोज किया, मुझे मिल जाएगा। हेड के अंदर अगर मैं कोई और टैग ओपन करता हूं तो मैं इसे यहाँ पे और टैब करूंगा, 2 टैब, और यहाँ पे मैं टैग डाल दूंगा इस तरह से। उसके अंदर का टैग है ना ये, तो हेड के अंदर अगर कोई टैग आ रहा है तो इस तरह से वो लिखा जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो टाइटल टैग मैंने ऐड किया, तो मुझे पता चल रहा है कि टाइटल टैग यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। हेड टैग यहाँ पे ओपन है, हेड टैग यहाँ पे क्लोज है। HTML यहाँ पे ओपन है, HTML यहाँ पे क्लोज है। इजीली पता चल रहा है। अगर ये एक लाइन में लिखूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जब आपके पास ज़्यादा कोड हो जाते हैं, बहुत सारे कोड हो जाते हैं, जब बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट में क्लोज टैग होते ही है। तो उस टाइम में आपको दिक्कत होती है कि क्लोज टैग दिया है कि नहीं, और क्लोज टैग नहीं दिया तो प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाती, राइट। तो इसीलिए क्लोज टैग देखने के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और ये प्रोफेशनल लुक भी आता है। ऐसा अगर आप लिखते हो तो एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर हो या प्रोफेशनल कोड एडिटर हो आप, ऐसा आपको माना जाता है। और अगर आप ऐसा करके लिखते हो तो ये खिचड़ी हो जाएगी। आई मीन टू से, एक के नीचे एक। ठीक है, आउटपुट वैसे ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आउटपुट की, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका जो होता है इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए आपको इस तरह से। अब ये जो HTML टैग है उसे हमने पेरेंट टैग बोला था, तो उसके अंदर हेड को बोला जाएगा चाइल्ड टैग, है ना। और ये हेड टैग इस टैग का हो जाएगा पेरेंट टैग। मतलब टाइटल टैग चाइल्ड है तो हेड टैग यहाँ पे पेरेंट रहेगा उसका। तो इस तरह से। और अगर मैं HTML पेरेंट है और उसी के अंदर हेड के बाजू में दूसरा टैग ओपन करो, जैसे कि ये बॉडी, हेड के नीचे ही मैंने ओपन किया क्योंकि वो हेड के अंदर नहीं आ रहा है, हेड के बाहर है, तो बॉडी इस तरह से रहेगा इसी लाइन में। तो ये बॉडी टैग जो रहेगा ना, ये इसका सिबिलिंग्स रहेगा। हेड टैग का हम सिबिलिंग्स बोलेंगे भाई, ओके, सिंपल है। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर जो भी और टैग आएंगे, जैसे इसके अंदर आता है H1, ये टैग जो होगा ये उसका चाइल्ड होगा बॉडी का। तो ये इंडेंटेशन की मदद से हो रहा है। और यहाँ पे मैं इसको लिखने के लिए टैब कर रहा हूँ, फिलहाल मैं टैब कर रहा हूँ, आप वैसे स्पेस कर सकते हैं, लेकिन ये मैं टैब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 स्पेस दो, फिर नेक्स्ट टाइम जब और कोई चाइल्ड ऐड हो रहा है उसका तो उसके लिए 3 स्पेस दो, तो वो स्पेस में दिक्कत होती है, इतने सारे कौन स्पेस प्रेस करते रहेगा, इसलिए डायरेक्टली टैब दैट्स इट। H1 के अंदर आप अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखिए। तो इंडेंटेशन का डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझा होगा इंडेंटेशन का मकसद क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कमेंट कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, राइट। सो इसको डिटेल में समझते हैं, कमेंट देना कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दिस इज माय सेकेंड पेज। अभी ये सेकेंड पेज है या फर्स्ट पेज है, जो भी है, मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट पेज ही एक्चुअली। सो लेकिन हम लोग अभी ऑलरेडी लिख चुके हैं कि भाई फर्स्ट वेब पेज हमारा हो गया, सेकेंड वेब पेज हम लिखते हैं सेकेंड वेब पेज, ये दूसरा प्रोग्राम है। और इसको मुझे सेव करके आउटपुट देखना पड़ेगा पहले। सो H1 को मैंने क्लोज किया, दिखाई दे रहा है आपको H1 क्लोज भी है टैग, सब कुछ ठीक है, ठीक है। कंट्रोल S प्रेस कीजिए इसको सेव करने के लिए। आपको सेव कैसे करना है आपको पता है, HTML फोल्डर में आप सेव करोगे। अब बोलोगे यहाँ पे तो मेरी एक फाइल थी पहले से, कहाँ गई, वो नहीं दिख रही, क्योंकि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बेसिकली। ये HTML फॉर्मेट में हम जब से, इसमें वो HTML फॉर्मेट की फाइल है तो यहाँ पे वो दिखाई नहीं देगी, और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर यहाँ पे आप ऑल फाइल्स करते हो, ये देखिए यहाँ पे ऑल फाइल्स करते हो तो वो दिखाई देगी आपको, देखिए 1.html है ना।
आपको या ऑलरेडी वो HTML फॉर्मेट की, इसलिए ऑल फाइल्स हम व्यू करेंगे तो आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको a2.htm या HTML भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। HTML लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेसिकली एक्सटेंशन 3 अल्फ़ाबेट का ज़्यादातर बहुत सारे प्रोग्राम में होता है, तो हम 3 अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। जैसे JPEG का फुल JPEG एक एक्सटेंशन है इमेज का, JPEG वो 4 अल्फ़ाबेट है, लेकिन एक्सटेंशन में इतना ही लिखा जाता है JPG। ऐसा JPEG एक्चुअल में 4 अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, लेकिन 3 ही अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं HTML भी चलेगा, लिखा तो मैंने आपको वो भी दिखाया था स्टार्टिंग के प्रोग्राम में, HTML लिखा तो भी चलेगा। सो a2.htm लिख के मैंने यहाँ पे इसे सेव कर दिया है। सेव करना आपको पता है। अब इसे ओपन कर लो उस फोल्डर में से, ये फोल्डर हमारा है। मैंने यहाँ पे सारे फोल्डर साइड में ओपन करके रखे, टाइम वेस्ट ना हो जाए। उस फोल्डर में से इसे ओपन करते हैं हम लोग। ओपन करेंगे, दिस इज माय सेकंड वेब पेज आ रहा है। चलो ठीक है, हेडिंग के साथ आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई ये मेरा हेडिंग टैग का कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ हेडिंग टैग कंटेंट या हेडिंग टैग। ओके, हेडिंग टैग कंटेंट ऐसा मुझे मेंशन करना है, लेकिन ये मुझे मेरे रेफरेंस के लिए रखना है, यानी कि ये कौन सा कंटेंट है। हर एक इसके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, बहुत सारे कंटेंट यूज़ करने वाले हैं। तो वहाँ पे अलग अलग एलिमेंट जब यूज़ करेंगे तो कौन से एलिमेंट मैंने कहाँ पे किसके लिए यूज़ किए। जैसे मैंने मेरे लोगों के लिए कोई इमेज यूज़ की, तो दो माय वेबसाइट लोगो ऐसा मुझे यहाँ पे डालना है। तो वो जो कंटेंट मैं यहाँ पे डालूंगा, इसके लिए डालूंगा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आके खुद इस प्रोग्राम को देखने वाला हूँ 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, ये पूरी वेबसाइट का जितना भी कोड मुझे देखना है, तो मुझे ये याद आ जाए कि मैंने ये कोड किसके लिए लिखा है। यहाँ पे जो इमेज ऐड की है वो किसके लिए, लोगों के लिए है या फिर कहीं पे प्रीव्यू के लिए रखी है। तो इमेज है, टेबल है, वो टेबल के अंदर अलग अलग टेबल वेबसाइट के, एक ही वेबसाइट पे 10 टेबल है, तो कौन सा टेबल किसके लिए है, उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ उसका क्या इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना है, एक इंफॉर्मेशन लेके रखना है यहाँ पे। बट ये जो अगर मैं ऐसा लिखूंगा और कंट्रोल एस करूंगा और वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पे दिखाई दे, मुझे बस इतना ही दिखाई दे, ये यहाँ से नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे दिखना ही नहीं चाहिए। तो मुझे इससे क्या करना है, बेसिकली यहाँ से हाइड करना है। कमेंट का यूज़ ही वही होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कमेंट का यूज़ होता क्या है, कमेंट दिया कैसे जाता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कोड इसके लिए किया जाता है कि आप जो लिख रहे हो उस कोड को आगे चलकर आप समझ, या कोई भी उसे समझ पाए, राइट। कोड किसके लिए लिखा गया है ये कोई भी आसानी से समझ पाए, या आप खुद भी, क्योंकि आपने लिखा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा देखोगे तो आप भूल जाओगे यार किसके लिए क्या लिखा था। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं कमेंट करके रखता हूँ हर एक चीज़ को। ऑफकोर्स मैं VBA लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ, तो कमेंट वहाँ पे भी यूज़ होता है, VBA के अंदर भी। अगर आपने देखा रहेगा VBA लैंग्वेज में भी, अगर आपको आती रहेगी तो, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एंड ऑल, उसमें भी कमेंट यूज़ होता है और वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं इस तरह से। कमेंट का दूसरा यूज़ है, कमेंट से आप प्रोग्राम एक एक्सपर्ट लुक, मतलब आपको क्या होता है कि लाइक प्रोग्रामर समझ जाता है, कोई भी दूसरा प्रोग्रामर, कि भाई इसने कमेंट करके रखे और अभी उसको कहाँ पे क्या करना है, राइट, आपके अलावा, तो उसको भी समझ में आ जाता है। एक्सपर्ट लुक रहता है कि भाई इसने कमेंट करके सारी चीज़ें रखी है, इसके मदद से उसे पता चलता है कि भाई इस प्रोग्राम में क्या करना है। या फिर आप भी आपका आधा काम किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो तो उसे भी समझ में आता है कि इसने ये टैग इसके लिए दिया है, वो टैग उसके लिए दिया है। तो कमेंट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। लेकिन ये टैग आपको कमेंट में आना चाहिए ना, तो इसके लिए इस तरह से कमेंट लिखो। कमेंट के आगे ये टैग, इस मतलब कोई भी सेंटेंस कमेंट में ऐड करने के लिए ऐसा देखिए, टैग के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क 2 बार आपको यहाँ पे हाइपन देना है, डैश डैश, और फिर से लास्ट में डैश डैश करके यहाँ पे। तो ये फोकस कीजिए मैंने क्या दिया है, राइट। ये यहाँ पे पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप, ये वाली चीज़, राइट। तो ये कमेंट मैंने कर दिया, कंट्रोल एस कीजिए और रिजल्ट देखिए, दैट्स इट। यहाँ पे नहीं, अल्ट टैब करके मैं ये प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ, अल्ट टैब करके ये प्रोग्राम आते हैं, अल्ट टैब, रिफ्रेश, रिफ्रेश के लिए F5 प्रेस कीजिए। दिस इज माय सेकंड वेब पेज। तो इतने आ रहा है, क्यों इतने आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे कमेंट किया। अब कमेंट क्यों जरूरी होता है आपको डेफिनेटली समझा होगा। जब कोड बड़ा होता है तो हर एक चीज़ को हम कमेंट करके ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको बाद में याद आएगा कि मैंने इसके लिए ये यूज़ किया, लोगों के लिए ये इमेज है, इसके लिए ये इमेज है, इसके लिए ये टेबल है, उसके लिए वो टेबल है। बहुत सारी चीज़ें हम वेबसाइट पे डिज़ाइन करने वाले, तो अब आपको कमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये कमेंट ऐसा देना याद रखो। हाँ, कमेंट को अगर यहाँ पे ये क्लोज़ नहीं किया आपने, इस तरह से इस कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे नीचे क्लोज़ कर दिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें कमेंट हो जाएगी। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही है ना, ये ऊपर की लाइन, ये सारी कमेंट हो जाएगी। कंट्रोल एस, अब देखिए कंट्रोल एस, और वेब पेज पे आइए और F5 बटन प्रेस कीजिए, रिफ्रेश। ओहो, गायब। कंट्रोल एस करना है, जो भी चेंजेस आप करोगे कंट्रोल एस, सेव होगा यहाँ पे। यहाँ पे सेव होने के बाद वेबसाइट पे आके रिफ्रेश, गायब हो गया।
क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कमेंट हो गया। फिलहाल मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसे कट और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे रिफ्रेश, जो कि कमेंट आपको दिख रहा है। सो दैट्स इट। इस पार्ट में हमने देखा कि कमेंट और इंडेंटेशन कैसे दिया जाता है। प्रैक्टिकली आप इसे करके देखिए। हर एक वक्त अलग अलग प्रोग्राम लिखिए, मतलब ये प्रोग्राम आप पहले वाले प्रोग्राम में मत ट्राई कीजिए, इसे दोबारा लिखिए ताकि आपके ये कोड्स बाय ऐड होते जाए। थोड़ा सा एक 10-12 प्रोग्राम आप स्टार्टिंग से दोबारा लिखते जाइए, आपके कोड बाय ऐड होते जाएंगे, फिर बाद में आपको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको हमेशा के लिए HTML याद रहेगा। मेरी टिप्स हमेशा याद रखो क्योंकि ये मैंने फॉलो की खुद, और उसी के चलते आज HTML मेरा बाहर हो गया। मैं कुछ भी पढ़ाना चाहता हूँ तो आपको मुझे कंटेंट याद रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय गाइज।